दोस्तों आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हम सिंगल फेज़ को थ्री फेज़ में कैसे बदल सकते हैं। यह टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम मुख्यतः दो सवालों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला कि आखिरकार सिंगल फेज़ को थ्री फेज़ में बदला जा सकता है या फिर नहीं बदला जा सकता है, और हमारा दूसरा सवाल रहेगा कि हम सिंगल फेज़ को थ्री फेज़ में बदल सकते हैं तो आखिर इसे किस तरीके से बदला जा सकता है। तो बिना देरी किए इम्पोर्टेंट और छोटे से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल है, सिंगल फेज़ को थ्री फेज़ में बदला जा सकता है या नहीं बदला जा सकता है। तो इसका सीधा सा उत्तर है यस, हम सिंगल फेज़ को थ्री फेज़ में बदल सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल यह भी आएगा कि यह सेफ़ है या नहीं, मतलब हम सिंगल फेज़ को थ्री फेज़ में बदलकर हमारा जो उपकरण है उस उपकरण को ख़राब तो नहीं कर देंगे। तो दोस्तों इसका जवाब है कि हमारे सिंगल फेज़ को थ्री फेज़ में बदला जाता है और इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है दोस्तों? इसका उपयोग हमारे रेलवे के अंदर देख सकते हैं। ये जो हमारी रेलें हैं ये एसी सप्लाई के ऊपर चलती है। रेल के पैंटोग्राफ के ऊपर आपने देखा होगा कि सिर्फ सिंगल फेज सप्लाई दी होती है, लेकिन इस ट्रेन के अंदर जो मोटर हम उपयोग में लेते हैं वह हम थ्री फेज की मोटर, ये हमारी इंडक्शन मोटर होती है। दोस्तों इस एग्जाम्पल से आप ये तो समझ गए होंगे कि सिंगल फेज से थ्री फेज में हम बदल सकते हैं और हमारे उपकरणों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर कैसे सिंगल फेज को थ्री फेज में बदला जा सकता है। तो दोस्तों इस सवाल के जवाब को हम इस ट्रेन के एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं। हम इस ट्रेन के सर्किट को बिल्कुल आसानी से समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने पैंटोग्राफ के जरिए इसके अंदर सिंगल फेज सप्लाई को भेजा, और जो ये हमारी सिंगल फेज की सप्लाई है इसका हम यहाँ पर एक रेक्टिफायर को लगाकर, तो आखिर ये रेक्टिफायर सर्किट क्या करता है, ये हमारी सिंगल फेज एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में बदल देता है। मतलब इस रेक्टिफायर का उपयोग करने से इस ट्रेन के अंदर डीसी सप्लाई मिल चुकी है, लेकिन हमें डीसी सप्लाई थोड़ी चाहिए, हमें तो ट्रेन चलाने के लिए थ्री फेज सप्लाई चाहिए। डीसी सप्लाई को हम थ्री फेज में कैसे बदलेंगे, तो इसके लिए इस ट्रेन के अंदर एक इन्वर्टर सर्किट और लगा दिया जाता है। इन्वर्टर सर्किट क्या होता है? यह जो इन्वर्टर सर्किट होता है इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस कौन से? मतलब कि हम इसके अंदर आईजीबीटी का इस्तेमाल करते हैं। इन्वर्टर सर्किट हमें जो हमारे रेक्टिफायर से डीसी सप्लाई मिली है उसे वापस से एसी में बदल देता है। और अब आप बोलोगे कि यह एसी सप्लाई हमें कौन सी मिली है? तो दोस्तों डीसी से एसी में जो हमें सप्लाई मिली है इसको हम थ्री फेज़ एसी सप्लाई बना सकते हैं, टू फेज़ एसी सप्लाई भी बना सकते हैं। लेकिन अभी हमें ट्रेन के अंदर कौन सी सप्लाई चाहिए? ट्रेन के अंदर हमें थ्री फेज़ सप्लाई चाहिए होती है। इसलिए हम ट्रेन के अंदर जो इन्वर्टर उपयोग करते हैं वो इस तरीके का काम करते हैं जिससे हमें ट्रेन के अंदर डीसी सप्लाई डायरेक्ट थ्री फेज़ एसी सप्लाई मिल जाती है। अभी तक दोस्तों ये सारा जो सर्किट है ये आपको दिखने में और सुनने में काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन इन सभी चीज़ों को एक शॉर्ट वर्ड में बोलें तो इसे हम बोलेंगे VFD सर्किट। आपने अपनी इंडस्ट्री के अंदर कई बार VFD का नाम तो सुना ही होगा, जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, जो कि मोटर को ऑपरेट करने के काम में ली जाती है। यह जो VFD होती है ये VFD के अंदर का ही सारा सर्किट है। मतलब कि हमारी VFD होती है वो काम ही ऐसे करती है। सबसे पहले हम उसके अंदर एसी सप्लाई को भेजते हैं, वो एसी सप्लाई को डीसी में बदलता है और वो डीसी सप्लाई वापस से एसी में बदल जाती है और ये बाद में एसी सप्लाई मिलती है। ये एसी सप्लाई एक मॉडिफाइड एसी सप्लाई होती है जिसे हम अपने अनुसार बदल सकते हैं। दोस्तों अभी तक हमने यह सीखा कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के अंदर किस प्रकार से इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब हम अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए किस तरह से सिंगल फेज़ से थ्री फेज़ में बदल सकते हैं। अगर हमें कभी भी सिंगल फेज़ से थ्री फेज़ में बदलना है तो हम VFD को लगा सकते हैं। VFD का इस्तेमाल करके हम आसानी से थ्री फेज़ में बदल सकते हैं। लेकिन अभी कई लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि इंडस्ट्रीज़ में तो हम जो VFD लगाते हैं उसमें तो हम थ्री फेज़ सप्लाई देते हैं और इसका इस्तेमाल तो सिर्फ फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए करते हैं। तो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि VFD का पूरा नाम वेरिएबल फ्रीक्वेंसी डिवाइस होता है। लेकिन दोस्तों मार्केट में ऐसे भी VFD प्रोवाइड होते हैं जिसमें से
हमें सिर्फ फेज़ और न्यूट्रल देना होता है और वापस से हमें 3 फेज़ सप्लाई मिल जाती है। अगर आपको बिना फ्रीक्वेंसी चेंज किए सिंगल फेज़ को 3 फेज़ में बदलना है तो आप मार्केट से रोटरी कन्वर्टर ला के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको इतने ज़्यादा सेफ्टी फीचर नहीं मिलेंगे जो VFD के अंदर होते हैं दोस्तों। इसलिए हमारे VFD की कॉस्ट जस्ट हमारे रोटरी कन्वर्टर से 2 गुनी होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और इसी तरह की इलेक्ट्रिकल वीडियोज़ को हिंदी में देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।